कहते हैं कि आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं, लेकिन अगर बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। जब किसी इंसान में कोई ऐसा गुण होता है, कुछ ऐसी क्वालिटी होती है, तो हमें कुछ कहने या करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसका वही गुण हमें अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है और हम उसके फ़ैन हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज एक ऐसी वीडियो को लेकर जुड़ी हुई जिसमें अगर आप एक अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, एक अच्छे सफल मंच संचालक बनना चाहते हैं और लोग आपकी ओर आकर्षित हो, आप ऐसा चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि आप मंच संचालन करें, तब एक ही आवाज़ चारों तरफ से निकले कि वंस मोर। चाहे आप वो कोई स्पीच देने के लिए किसी वक्ता के रूप में जा रहे हो या किसी इवेंट या कार्यक्रम को आप होस्ट कर रहे हो, अगर आप सबके पसंदीदा सफल एंकर बनना चाहते हैं और एक आकर्षण का केंद्र बिंदु बनना चाहते हैं, तो ये खास वीडियो आज मेरे उन सभी फ्रेंड्स के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कहूँगी कि मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त एंकर रंजना जैन एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, ये खास वीडियो है। इसको देखने से पहले अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। आपका कोई सुझाव हो या आप किसी और टॉपिक पर वीडियोस चाहते हैं तो मुझे ज़रूर आप कमेंट करके बताइए, ताकि मैं कोशिश करती रहूँ और आपकी हेल्प करती रहूँ। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जीवन कुछ भरा भरा सा लगा, कुछ महकता हुआ सा लगा, हम भी आपके लिए कुछ हैं, आपकी बातों से हमें ऐसा लगा। जी हाँ दोस्तों, अब हमें कुछ ऐसी बातें करना है ताकि हम भी किसी के फेवरेट बन जाए, हमें भी कोई पसंद करे, हमें भी एक अच्छी क्वालिटी के रूप में एक आकर्षण का केंद्र बिंदु बने। तो दोस्तों चलिए, एक सफल मंच संचालक जो मेरा अनुभव मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अगर आप एक सफल मंच संचालक बनना चाहते हैं तो कुछ बेहतरीन गोल्डन टिप्स मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, ताकि आप उनको फॉलो करके एक अच्छी प्रस्तुति दे सके और अच्छे एंकर बन सके। तो सबसे पहला नंबर का टिप्स मैं आपको बताऊँगी कि आपकी भरपूर एनर्जी और भरपूर आत्मविश्वास आपको इसके सबसे नज़दीक ला सकता है। क्योंकि जब तक आप में एनर्जी नहीं होगी तो आप लोगों में वो जान नहीं ला सकते हैं, आप उनमें वो एनर्जी नहीं ला सकते हैं। तो दूसरों में एनर्जी लाने के लिए, उनको जगाने के लिए आपको भरपूर एनर्जी से होना पड़ेगा। इसलिए आपको जब भी किसी कार्यक्रम को होस्ट करें तो एक खिलखिलाते हुए मुस्कुराहट चेहरे के साथ, भरपूर आत्मविश्वास के साथ आप मंच को कॉन्फिडेंटली फेस करें और उस मंच पर जाएं और कुछ यूनिक अंदाज में जितना बेहतर से बेहतर आप कर सकते हैं, किसी डांस के माध्यम से, किसी शेर व शायरी के माध्यम से या कोई बेहतरीन हार्ट टचिंग पंक्तियों के द्वारा आप अपनी एंट्री ले सकते हैं और अपनी शुरुआत अपने आत्मविश्वास और एनर्जी के साथ कर सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 2 बताना चाहती हूँ मैं आपको। कहते हैं कि अपने आप को माहौल के हिसाब से एडजस्ट करना। अब आप कहेंगे कैसे? अब वहाँ इतने सारे लोग गेस्ट आते हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम उनको अपने हिसाब से एडजस्ट करें, वो तो हमें उनके हिसाब से एडजस्ट करना होगा। जैसे हम जानते हैं कि जब कोई लड़की की शादी होती है, जब वो ससुराल जाती है तो इतने लोगों को वो अपने हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकती है, उसे खुद अपने आप को एडजस्ट करना होगा उस परिवार के हिसाब से, उन फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से, तभी वो उसमें अपने आप को सेफ महसूस करेगी, उसको खुद सेटिस्फेक्शन मिलेगा और वो खुश रह सकेगी। तो वही बात यहाँ पे भी फॉलो होती है। हमें जब भी हम कोई इवेंट होस्ट कर रहे हों, चाहे वो संगीत संध्या हो या कोई भी कार्यक्रम की एंकरिंग हो, तो सबसे पहले आपको वहाँ का जो माहौल है पूरा उसको जज करना है और उसके हिसाब से, वहाँ के ऑडियंस के हिसाब से, वहाँ के कार्यक्रम की रूपरेखा के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने आप को एडजस्ट करना है। इसके बाद मैं आपको पॉइंट नंबर 3 बताती हूँ। आपको, यदि आप किसी कार्यक्रम को होस्ट कर रहे हैं और उसके सामान्यतः यह होता है कि कई बार हम जो प्रोग्राम सोचते हैं, जिस हिसाब से हम अपनी रूपरेखा को तैयार करते हैं, अपनी प्लानिंग को तैयार करते हैं, वाकई में ऐसा होता नहीं है। उसमें बहुत से परिवर्तन आना स्वाभाविक है और आते भी हैं। तो उस वक्त हमें जो स्क्रिप्ट हमने तैयार करी है वो वहाँ पर काम नहीं देगी। यानी जब भी प्रोग्राम चेंजेस होते हैं तो पूरे कार्यक्रम को हमें
उस एक तार में बांधना होता है। उस मनोस्थिति के लिए हमें अपने आप को पहले से प्रिपेयर रखना है। अब आप कहेंगे कैसे? अब आपने सोचा होगा कि इस प्रस्तुति के बाद ये प्रस्तुति लेना है और इसके बाद मैं ये बोलूँगा, ये आप सोच कर आए थे और आपने तैयार माइंड पे सेट कर लिया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाय चांस वो प्रोग्राम उस वक्त डिले रहा हो या तैयार नहीं हो, उसके जो परफॉर्म करने वाले वो कहीं इधर उधर चले गए हो, या किसी म्यूज़िक सिस्टम में कोई गड़बड़ी आ गई हो, तो किसी भी कारण से हो सकता है कि कार्यक्रम की रूपरेखा बदलनी पड़े। पर उस वक्त ऐसा नहीं हो कि आप हड़बड़ाहट में कुछ समझ नहीं पा रहे हैं क्या करना है, अब मैं इसके बाद क्या लूँ क्या करूँ, ये सोचने का बिल्कुल भी आपके पास नहीं है, क्योंकि लोगों का समय बहुत कीमती होता है। वहाँ पर जो ऑडियंस आती है बहुत अपना कीमती समय निकाल कर आती है, तो वो हमें उनका टाइम तो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, बल्कि उन्हें ये आभास कराना है कि आप इस प्रोग्राम में आए हो, वाकई में आप आए हो और आपको वो फुल एंटरटेनमेंट मिलने वाला है जो आप चाहते हो। तो उस वक्त आप एक सफल एंकर बन सकते हैं। ये एक अच्छे सफल एंकर की सबसे बड़ी पहचान होती है कि कार्यक्रम की चेंजेस होने में वो अपने आप को कैसे प्रिपेयर करता है, उस कार्यक्रम की बागडोर को कैसे संभालता है। ये एक सफल मंच संचालन का सबसे कहूँ तो मैं बेहतरीन से बेहतरीन गुण है। उस वक्त आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होना चाहिए। आपकी पहले से माइंड में कुछ चीज़ें इस तरह से सेटअप होनी चाहिए ताकि आप उस वक्त उस सिचुएशन को संभाल सकें, और कुछ भी वहाँ रिलेटेड आप चाहे कोई गेम खिलवा सकते हो, कोई फ़नी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, या ऑडियंस से जुड़कर कुछ भी आप नई चीज़ कर सकते हो जो सबके लिए एक्साइटमेंट वाली हो, एन्जॉयमेंट करने वाली हो और किसी को भी बोरियत महसूस ना हो। तो ये सबसे बड़ा है कि आप कहेंगे किस तरह से, तो आप हो सकता है कि वहाँ के जो इवेंट होस्ट कर रहे हैं वहाँ बहुत से फैमिली मेम्बर्स होंगे, तो उनके बारे में आप जितना जानते हो उनसे रिलेटेड कोई चीज़ ले सकते हो, उनसे रिलेटेड कोई जोक बना सकते हो, या कोई आप ऐसे एन्जॉयमेंट के हिसाब से मस्ती मजाक वाले क्वेश्चन भी दे सकते हो, क्योंकि जानते हैं हम शादीशुदा ज़िंदगी में तो बहुत सारे जोक बनते हैं, पति पत्नी के ऊपर बनते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी जोक क्रिएट कर सकते हो, और आप या कोई ऐसी घटना सुना सकते हो जो उस फंक्शन से रिलेटेड हो। तो उसमें क्या है, थोड़ा सा पब्लिक का ध्यान आपकी ओर रहेगा, और तब तक वो कार्यक्रम जो नहीं तैयार हुआ था उसकी रूपरेखा भी सेट हो जाएगी। तो ये आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखना है, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ाना है, और वो कब होगा, जब आप अच्छी अच्छी किताबें पढ़ेंगे, जब अच्छे अच्छे आप कॉमेडी चैनल देखेंगे, अच्छी बातों को फोकस करेंगे, उनको माइंड में सेट करेंगे और अपने रूटीन में लाएंगे। जब जब आप जितना इवेंट होस्ट करेंगे, किसी कार्यक्रम को संचालित करते जाएंगे, तब अपनी आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी और आप इन चीज़ों को करने लग जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना अच्छा संचालन कब करने लगे, और आप सबके फेवरेट और सफल एंकर बन जाएंगे। अब पॉइंट नंबर 4, आपको ऑडियंस से कनेक्ट होना है। अब कैसे? आपके उनको इमोशन से जोड़ना है। अब मान लिया आप किसी संगीत को होस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ लड़के और लड़की वाले दोनों हैं। अब उनमें सभी पेरेंट्स हैं, परिवार के सभी मेंबर्स हैं, नाना नानी, दादा दादी, पापा मम्मी, भाई बहन, कई सारे रिश्ते होते हैं। तो अब स्वाभाविक है कि हम उनके इवेंट गए, उनके इवेंट को होस्ट कर रहे हैं, और वहाँ जितने भी मेहमान आए हैं सब उनसे जुड़े हुए हैं। तो आपको उनके इमोशन से लेकर कोई बात को कहना है, ताकि आप ऑडियंस से ज़्यादा कनेक्ट हो सकें, और वो भी कनेक्ट होएगी क्योंकि वो उन लोगों से जुड़ी है जिनके थ्रू, जिनके लिए वो वहाँ पर आए हैं, यानी कि उस प्रोग्राम के लिए आए हैं, खास उनके मेहमान बन के। तो इन दोनों की कश्मकश की जो एक जोड़ी होती है, उसका सूत्रधार आप हैं। तो आपको ऐसी कनेक्टिविटी करनी है कि उन दोनों के इमोशन से जुड़कर आपको ऐसी कोई बात करनी है ताकि वो दिलों तक पहुँचे और हार्ट टचिंग लाइंस बन जाए। के लिए बेटी छोटी सी क्यों होती है? एक पिता के लिए बेटी छोटी सी क्यों होती है? जब नन्ही सी कली गोद में आती है तो मानो पिता की दुनिया खिल जाती है। जब नन्हे कदमों से चलकर आती है और पहली बार अपनी तुतलाती हुई आवाज में कहती है पापा, तो मानो उस वक्त पिता की दुनिया खिल जाती है। दुनिया की सारी खुशियाँ उस खुशी के आगे फीकी नजर आती है। एक पिता को बेटी छोटी सी क्यों लगती है? एक पिता को बेटी छोटी सी क्यों लगती है? आज इन पंक्तियों के साथ आप कुछ कह सकते हैं कि आज
कोई सी भी फैमिली है, उनके बेटे और बेटी की शादी हो रही है तो दो एक नए सूत्रों में बनने जा रहे हैं और इन दो नए बंधनों से कई नए रिश्ते बनने जा रहे हैं। तो इनकी ढेर सारी मिठास और प्यार एक दूसरे के आंगन को महकाएगी और नए रिश्तों को जो जन्म दिया है वो मिठास से भरपूर एक खुशहाल जीवन व्यतीत करेगी। कुछ इस तरह से कहकर आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, यकीन से मैं कहती हूँ कि जब आप उनकी ऑडियंस से के इमोशन से जब आप कनेक्ट होंगी तो ज़रूर चारों तरफ से तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देगी, क्योंकि वो अपना इतना कीमती समय उन लोगों के लिए आए हैं जिनसे वो प्यार करते हैं, जिनसे प्रेम करते हैं और जिसके साथ वो रखना चाहते हैं। तो उनके लिए उनका समय निकाल कर आए हैं, उनकी खुशियों को बढ़ाने के लिए। तो स्वाभाविक है कि वो बहुत करीब होंगे, दिल से जुड़े होंगे, तो वो उनके लिए ज़रूर तालियां बजाएंगे। जब वो आप उनके सम्मान में कुछ कहेंगे, उनसे जुड़ी हुई कुछ बात कहेंगे, तो यकीन वो कार्यक्रम भी बहुत अच्छा खास होगा और बहुत बेहतरीन होगा और आपके कार्यक्रम की तारीफ भी होगी। आप एक सफल मंच संचालक भी कहलाएंगे। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट आपको बताना चाहती हूँ कि आप जब भी कार्यक्रम को होस्ट कर रहे हैं, अब हमने शुरुआत कर दी, बीच में भी आ गए हैं, सबके लोगों से भी जुड़ गए हैं और जहाँ तक हमने अपना 100% देने की कोशिश करी है, लेकिन बात आती है लास्ट मोमेंट की। लेकिन जब भी आप कार्यक्रम की क्लोजिंग करें, जैसे ओपनिंग शानदार होती है, ऐसी आपके एंडिंग भी जानदार होनी चाहिए और यादगार होना चाहिए। ये मेरे हमेशा वीडियो में मैं कहती हूँ कि आपकी शुरुआत शानदार और आपकी एंडिंग यादगार होना चाहिए। तो यही फंडा आज हम यूज़ करते हैं। आपका कार्यक्रम जब आप एंड कर रहे हों तब बड़े जोश के साथ और होश के साथ करना है। उनकी अपनी बात को इस तरह से समाप्त करना है कि लगना नहीं चाहिए एकदम ठंडे लहजे में, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ। जिस एनर्जी के साथ आपने स्टेज पर एंट्री ली थी उसी एनर्जी के साथ आपको सबसे अलविदा भी कहना है और कुछ इसी तरह से बेहतरीन पंक्तियों को कहकर आपको अलविदा कहना है। और कहना है तो आप कुछ इस तरह से जोश भरे स्वरों में कह सकते हैं कि या मेरे खुदा तेरी अदालत में रहमत रखना, या मेरे खुदा तेरी अदालत में रहमत रखना, हम रहे न रहे हमारे इन मेहमानों को सलामत रखना, हमारे इन मेहमानों को सलामत रखना। कुछ इस तरह से कहकर आप शुभकामनाएं देकर इस कार्यक्रम से अलविदा कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि जब इतने सारे लोगों से आप जुड़े तो वाकई में आपने आज ये कार्यक्रम होस्ट करा तो आपको एक दिल से बड़ी खुशी महसूस हो रही है। आपको लग ही नहीं रहा है कि आप एक एंकर के रूप में यहाँ आए, बल्कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक परिवार से जुड़े हैं, उनकी खुशियों से जुड़े हैं और उनकी खुशियों में शामिल होकर अपने आप को भी उनके परिवार का एक हिस्सा बना लिया है। कुछ इस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। और आज कह सकता हूँ मैं कि आप लोगों से जुड़ने के बाद ये महसूस हो रहा है। और आज मैं कहना चाहूँगा कि दूर रहकर भी करीब होते हैं, अजी दूर रहकर भी करीब होते हैं, दिल के रिश्ते अजीब होते हैं। आपके साथ गुजरते हैं वो लम्हे भी बड़े खुश नसीब होते हैं, वो लम्हे भी बड़े खुश नसीब होते हैं। कुछ इस तरह से कहकर भी आप अपने कार्यक्रम की एंडिंग कर सकते हैं। यकीनन वो यादगार बनकर रहेगी। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से अपने कार्यक्रम के आपको संचालन को समाप्त करना है और सबकी नज़रों में छाए रहना है। आप ये कह सकते हैं कि न सलाम याद रखना न पैगाम याद रखना, अजी न सलाम याद रखना न पैगाम याद रखना, बस इल्तज़ा यही है कि मेरा नाम याद रखना, मेरा नाम याद रखना। कुछ इस तरह से भी आप अपना इंट्रोडक्शन आखिरी में भी दे सकते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देने के बहाने आप अपने कार्यक्रम का समापन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण टिप्स थे जिनको मैं गोल्डन टिप्स कह सकती हूँ और ये मैं अनुभव के आधार पर आपको कह रही हूँ कि यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप एक सफल एंकर ज़रूर बनेंगे। हर कोई यही कहेगा कि हर बार आप हो, यानी कि हर बार आप एंकरिंग करें, ऐसा ये आपके साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसी उम्मीद और आशा के साथ फिर एक नए वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।